हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टूडेंट गेट रेडी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 में जो यूनिट नंबर 6 है, जिसका इंडियन लॉजिक है, उसके अंदर प्रमाणास के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं प्रहटास प्रमाणास। प्रमाणास होते क्या है? तो प्रमाण की अगर हम बात करते हैं तो प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति करना। किसी भी नई चीज़ की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, किस उसका नॉलेज का सोर्स क्या है, कैसे वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आती जा रही है, वो जानकारी कैसे आगे बढ़ती है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय तर्कशास्त्र में कुल 6 प्रमाणास माने गए हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष है, फिर अनुमान है, उपमान है, शब्द है, अर्थापट्टी है, अनुपलब्धि है। तो इस तरीके से कुल 6 प्रमाण भारतीय तर्कशास्त्र में माने गए। अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष को परसेप्शन कहते हैं, अनुमान को इन्फरेंस कहते हैं, उपमान को कंपैरिजन कहते हैं, शब्द को वर्बल टेस्टिमोनी, अर्थपट्टी को इम्प्लीकेशन और अनुपलब्धि को नॉट एप्रीहेंशन। तो यहाँ पर कुल 6 प्रमाणास है, जिनमें सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष के बारे में जानेंगे कि प्रत्यक्ष होता क्या है। दिस इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि जो भी हमें जानकारी सीधे सीधे अपने सेंसेस यानी कि इंद्रियों से प्राप्त होती हैं, जो कि हमारी है आइज, नोज, ईयर, टंग, हैंड, स्किन। इस तरीके से हम लोगों को जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो होती है आपकी प्रत्यक्ष। जैसे कि कोई कहे सी दिस इज माई न्यू मोबाइल, मीन्स आप उसका मोबाइल अपनी आंखों से देख रहे हैं। मान लीजिए राम और श्याम दो फ्रेंड्स हैं, दोनों में से श्याम कहता है शी दिस इज माई न्यू मोबाइल, तो राम उसके नए मोबाइल को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष तौर पर देखता है और तब वो कहता है कि हाँ श्याम के पास तो नया मोबाइल है। तो इस तरीके से जो हमें ज्ञान डायरेक्ट अपनी इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है वो प्रत्यक्ष के अंतर आ जाता है। और इसके साथ साथ में अब हम बात करें अनुमान की। अनुमान क्या होता है? हम लोग अपने पहले के ज्ञान को अप्लाई करते हैं, यानी कि प्री एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज, अपने अनुभव के आधार पर कुछ जानना। जैसे कि आप किसी सड़क से गुजर रहे हैं, वहाँ पे एक स्कूल है, आपने स्कूल देखा तो आपने कहा स्कूल है तो मतलब अंदर बच्चे होंगे, यानी कि आपने अपना ज्ञान जो आपके पास पहले से उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। यानी कि आपको पहले से ही पता है कि स्कूल है तो बच्चे होंगे, मंदिर है तो वहाँ पुजारी होंगे, इस तरीके से। या फिर आपने किसी मार्ग से गुजर रहे हैं, आपने अर्थी या शव को देखा तो उसे देखकर अनुमान आपने लगा लिया कि यहाँ पर किसी का देहांत हो गया है। या फिर आपने धुआं देखा तो आपको अंदाज़ा हो गया कि भाई यहाँ पर तो आग लगी हुई होगी। तो ये सारी चीज़ें जो आप अनुमान लगाते हैं ना, ये आपकी पुरानी नॉलेज के हिसाब से होता है, क्योंकि आप हमेशा से देखते आए हो जब आग होता है तो धुआं उठता है, जब इस तरीके से कुछ होता है तो ऐसी चीज़ें होती है। यानी कि आप हमेशा से आपको जानकारी रही है कि स्कूल है तो बच्चे होंगे। तो ये होता है अनुमान। आई होप आपको अनुमान समझ में आया होगा। अब बात करें उपमान की। उपमान को कंपैरिजन कहते हैं, यानी कि तुलना करना, यानी कि दो चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना, यानी कि कंपेयरिंग टू बाय एग्जाम्पल्स, किसी उदाहरण को लेकर कुछ जानना, तुलना करना और ज्ञान को बढ़ाना। जैसे कि आप कहो, ये एग्जाम्पल मैंने जो लिया है ये एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 में पहले ही पूछा जा चुका है। दिस गौया इज़ लाइक माई काउ, यानी कि यह जो गैया है वो बिल्कुल मेरी गाय की तरह है, यानी कि आपने तुलना कर दी। या फिर आप कह रहे हैं कि आप वहाँ जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो आपसे कोई कहता है कि वहाँ पर आपको मेरे मित्र मिलेंगे, तो आप उनके मित्र को तो जानते ही नहीं है। आपने कहा भाई मैं आपके मित्र को पहचानूंगा कैसे? तो आपने कह दिया कि भाई वो बिल्कुल जो है सलमान खान के जैसे दिखते हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे ऐसा कुछ है नहीं। तो मतलब आपने तुलना कर दी है ना। तो या फिर किसी बच्चे को आप बता रहे हैं कि भाई क्या किस तरीके से, मतलब दो चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हैं, आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कि ये कैसा होता है। तो आपने कह दिया ये बिल्कुल इसका टेस्ट इसके तरीके का होता है। तो वो आप दो लोगों को कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद में बात करें शब्द की। तो शब्द में बात करें तो यानी कि महत्वपूर्ण बात इसमें यह नहीं है कि हमें ज्ञान कौन सी इंद्रिय से प्राप्त हो रहा, बल्कि उस ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। यानी कि हमारी इंद्रियों को किसी तीसरे पक्षकार के अनुसार निर्देश मिलते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जो है किसी फैक्ट्री में मशीन चलाना सीख रहे हैं, तो आपको मैनेजर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट होगी, ये ऐसे फंक्शन करेगी, यहाँ से प्रोडक्शन होगा, यहाँ से सारा सामान निकलेगा, ऐसे पैकेजिंग होगी। तो ये सब चीज़ें जो है आपको पहले से ज्ञान प्राप्त नहीं था, और आपको दूसरे
किसी तीसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आप उसके निर्देशों को पूरा कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप उस मशीन को चलाना सीख रहे हैं या फिर किसी गाड़ी को चलाना सीख रहे हैं, तो ये सब जो है वो वर्बल टेस्टिमोनी के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें हम जो दूसरा बताता है कि ये चीज़ ऐसे होती है तो हम उसको ही फॉलो करते हुए अपने ज्ञान को लेते हैं। यानी कि अगर आपको कोई बताता है कि ये सिलाई इस तरीके से की जाती है या फिर गाड़ी इस तरीके से चलाई जाती है, इसको एक्सीलेटर कहते हैं, इसको गियर कहते हैं, इसको ब्रेक कहते हैं, ये स्टीयरिंग होता है, ये सीट बेल्ट होता है, आपको ऐसे कहीं जाएंगे तो आपको सीट बेल्ट लगाना है, इस तरीके से आप जो भी जानकारी मतलब आपको दूसरा कोई देता है आप उसको ही मान लेते हैं कि हाँ ये होता है, आप उसकी ही बातों को वास्तविकता दे देते हैं और वैसा ही आप करते हैं, तो वो शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। तो आई होप आपको शब्द भी क्लियर हुआ होगा। अब बात करें अर्थपट्टी की, तो अर्थपट्टी क्या होता है कि परिस्थिति को देखकर झट से मन में कोई भी बात बना लेना। कैसे? जैसे कि आपने देखा एक बहुत मोटा व्यक्ति, तो आपने कहा ये बहुत खाता होगा, तो बहुत मोटा व्यक्ति है। या फिर आपने देखा कि कोई व्यक्ति जो है मतलब बहुत सारा जो है वो मार्केट से मान लीजिए उसने बहुत सारा पेस्ट्री ख़रीदा, बहुत सारा उसने कोक ख़रीदा और आपने ये अनुमान लगा लिया इतना सारा ख़रीद के क्या मतलब खुद खाएगा मतलब, और वो काफ़ी हेल्दी भी है। तो इस तरीके से आप जो भी नॉलेज ले रहे हैं मोटा तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अनुपलब्धि की अगर हम बात करें तो यानी कि इनमें किसी चीज़ का ना होना भी किसी चीज़ के मतलब किसी चीज़ का ना होना भी इसमें एक तरीके से किसी चीज़ के ना होने के बारे में बताता है। जैसे कि मान लीजिए कमरे में आप जैसे कि आपके घर में 4 रूम हैं, 4 रूम में से एक में आपके फादर मदर रहते, एक में आप रहते, ब्रदर सिस्टर रहते, तो इस तरीके से आपको रात में अपने मम्मी से कुछ बात करनी, तो आप गई, आपने देखा अरे लाइट तो बंद है रूम की और डोर भी बाहर से बंद है, यानी कि अंदर मम्मी पापा तो है ही नहीं, यानी वो कहीं बाहर गए हुए हैं, इस तरीके से। या फिर आप जो है आपके पड़ोस में बहुत शोर होता रहता था, बहुत शोर होता था, रोज़ होता था और एक दिन शोर नहीं होता तो आपको आइडिया लग जाता अरे आज बगल में कोई है नहीं, ये लोग कहीं बाहर गए हुए हैं। यानी कि उस चीज़ के ना होने से ही आपने उस चीज़ के ना होने का अंदाज़ा लगाया और आपने वास्तव में देखा नहीं कि मतलब है या नहीं है, लेकिन आपने कहा अरे रोज़ शोर होता था, आज शांति है, मीन्स आज तो वहाँ पर शायद कोई है ही नहीं। इस तरीके से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो अनुपलब्धि के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर टोटल 6 प्रमाणार्थ थे जो कि मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए होंगे तो अच्छा है, आपको वीडियो पसंद आया हो तो यही टोटल 6 प्रमाण थे, जिसमें प्रत्यक्ष में हम लोग डायरेक्ट सोर्सेस को लेके चलते हैं। जैसे कि हम गुलाब की खुशबू जो है हमने अपने नाक से नोज़ के सेंस से ली और उसके बाद में जब भी हमें वैसी स्मेल आती है हम झट से कहते हैं तो गुलाब गुलाब गुलाब, ठीक है। या फिर हमारी स्किन से हमें फील हो जाता है कि ये टी जो है वो हॉट है या फिर कोल्ड ड्रिंक है वो कोल्ड है, इस तरीके से हम लोग को पता चल जाता है। तो थैंक यू वेरी मच।